आज मध कैटव ने जैसे ही प्रकट हुए कान से, प्रमाद से, आलस्य से, कुछ नहीं दिख रहा, तो समुद्र में चौतरफ देखा, 10 दिशाओं में एक ही रूप दिख रहा था आकाश में। कौन सा रूप? जगदम्बा। जगदम्बा एक ही रूप है, जगदम्ब। अंबरम कृतम मात्राणाम ये वे शंकरम भवेत्। जगत अम्बा, सारे जगत की अम्मा दिख रही है आकाश में। अब ये किसी को जानते नहीं, क्योंकि कोई दुनिया में है ही नहीं। ब्रह्मा सोए हैं, विष्णु सोए हैं, शंकर सोए हैं, जगत माता जगदम्बा जाग रही है और सबको गर्भ में धारण कर रही है। सृष्टि को पैदा करें उससे पहले नारायण के कान से राक्षस पैदा हो गए। आपको कल्पना करनी है, कथा सुनते सुनते सीखना है। बड़े भाग्य किसी के होंगे घर में जो पहला बच्चा धर्मात्मा सज्जन निकले आवे। ये बहुत भाग्य समझना। किसी के घर में पहलौठी की औलाद अच्छी निकले आवे, ये बहुत भाग्य समझो। नहीं, सब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर प्रकट हुआ। भगवान श्री नारायण ने सृष्टि की नहीं, उससे पहले राक्षस पैदा होगा। सुनिए, आप जब सुबह जगते हैं तो आपके मुंह में, नाक में, कान में, लिंग में, सब जगह गंदगी पहले पैदा होती है। ले जगह नहीं, आंख में से कुछ निकाल दिया, जगह नहीं, नाक में से कुछ निकाल दिया, जगह नहीं, खा 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 खा, हर गंदगी गंदगी निकल रही है। मैंने यम सुसप्तम कृततेदसो पुर्याम यम चेतसाम अहम जागृतम पुरोहित। जब हम जागृत होकर पुरोहित बन जाते हैं कुछ करने के लिए, तो हमारे शरीर में कहीं भी मल नहीं दिखता, सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। पर जब हम चेतना से जागृत होते हैं सो करके, तो मल ही मल दिखाई पड़ता है शरीर में, चारों तरफ गंदगी गंदगी, और हम त्यागते ही मल हैं सुबह सुबह उठ के। तो भगवान श्री नारायण सो गए तो वही क्रिया करेंगे जो इंसान करता है। क्यों? जो शरीर में आ गया है उसे शरीर की क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी। मानने को तो हम राम जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, पर शरीर की सब क्रिया उन्होंने की। श्रीमद् भागवत कथा से लेकर के हम कोई भी कथा पढ़ते हैं तो उसमें सब लिखा है। तंधावनम यत पुरुषो न कृतम भो मलस्त द्वारम तम पुरुष स्नान कृतम जाता न परभू। भगवान कहते हैं वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए कि भगवान मलमूत्र आदि स्नान ध्यान करके मल धावन कर रहे हैं, दंत कर रहे हैं, दंतन मंजन कर रहे हैं। महाराज शरीर धारण करके मल मूत्र स्नान ध्यान दंत धावन, यही श्रेष्ठ व्यक्ति का सबसे बड़ा उत्तम श्रृंगार है। जो आदमी दांत नहीं धोता, मल का त्याग नहीं करता, स्नान नहीं करता, वो उत्तम व्यक्ति हो सकता नहीं है। सुनिए, जिनको मल का त्याग नहीं करना है, मूत्र का त्याग नहीं करना है, दांतों को साफ नहीं करना है, उनको गुफा में रहकर हिमालय रहने की जरूरत है। उन्हें वृंदावन में रहने की कोई जरूरत नहीं। समाज में रहना है तो उत्तम बनना है तो ये करना पड़ेगा। मल बेगस्त मूत्राणाम, मल का बेग, मूत्र का बेग तैयार हो जाए तो त्याग दो। गले में कभी कभी कफ आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति है वे कि आदमी थूके ना आए, गटकंता कर ले, मुंह में इतनो इतनो भर जावे काव काव के, तो आधा घंटे के बाद फिर कुल्लासो भयो फिर गटक गो। पर ऐसा भागवत नहीं कह रही। भागवत ये कह रही है कि मल मूत्र आदि जो भी मल है, जब भी बेग हो तभी त्याग देना चाहिए। हाँ, कितनी भी परिस्थिति है, आप ट्रेन में हैं, बस में, कार में हैं, तो आप कफ आ गया तो गाड़ी रोको, पहले थूक, त्यागो मल को। अरे मल त्याग करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। कब थूक देंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, हवा जाएगी, सांस आएगी, प्राण बचेंगे। अगर कफ बार बार गटकोगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और मरने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आदमी की जब मौत आती है तो कफ अटकता है सबसे पहले। कोरोना में क्या हुआ? कफ अटका। और अब ये गैया मैया के ऊपर जो वायरस आया वो क्या है? वही कफ है। गैया के गले में कफ बन रहा है, सांस नहीं ले पा रही है, गर्मी पैदा हो रही है,
शरीर में जब मल और मूत्र जमा हो जाता है तो गर्मी पैदा होती है, और गर्मी जब पैदा होती है तो गालों पे, फालों पे सब जगह फुंसियाँ निकलने लग जाती हैं। ऐसे ही गैया के पेट में गर्मी होने से ही पस निकल रहा है, फोड़ियाँ निकल रही हैं। इसीलिए पेट की गर्मी शांत होने से चेहरा वहरा सब चमकता है, फोड़े फुंसियों से मुक्ति, मल मूत्र साफ हो जाए तो सब खत्म हो जाते हैं। किसी किसी के चेहरे पे कितनी फुंसियाँ, कितने डिम्प्स हो जाते हैं, अरे अंदर सारा का सारा कचरा जमा हुआ है। उसकी शुद्धि, मल का वेग आए तो त्यागो, मूत्र का वेग आए तो त्यागो, कफ का वेग आए तो त्यागो, क्योंकि जब तक आप त्याग नहीं करते तब तक आपका शरीर निर्मल नहीं होता। अंतर्वाहितम ध्यानश्च, सुनिए ना, हमारी बुद्धि, हमारा मन भोजन पे निर्भर है। मन और बुद्धि, भजन और ध्यान, शरीर और रोग, ये सब तुम्हारे मलमूत्र पे निर्भर है। अगर हमारा मलमूत्र बिगड़ गया तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा।